लखनऊ में हुआ क्या है, उसके बाद मैं आपसे जवाब मांगता हूं इसका। ये पहला केस अगर हम हज का देखें, सर ये NICL आ गया था, हज का देखें कि जो राव शकील साहब जो DG हज है, मैडम ये आपसे खुसूसी आपकी तवज्जो चाहूंगा, जवाब अगर आप स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर दे दें। जो DG हज हैं इनको वजीर आजम साहब ने खुद लगाया है। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने जाती तौर पर वजीर आजम साहब ने लगवाया। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में 3.5 अरब की करप्शन के इल्जामात इन पर पहले से राव शकील पर लगे हुए थे। DG हज लगाने से पहले इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था। यह है पहला इल्जाम हज का। मुझे यह बताइए कि क्या इस करप्शन में मैं वजीर आजम से सवाल पूछ सकता हूं, या आप राव शकील साहब से कोई सवाल हमें पूछ के बता सकते हैं? पहले तो उसका जवाब दे देना। अच्छा। हम आपको दूर नहीं जाते। आप कहते ना ये NICL अगला, नहीं जरा दोबारा लगाएं वो हज दोबारा लगाइएगा जी। जी राव शकील पर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में 3.5 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात जी साबित हुआ। हाँ। सजा हुई। अच्छा तो आप एक सेकंड, नो प्लीज रिप्लाई। क्या लिखा है? आप नहीं लिखा है ना, ये स्लाइड आप भी इल्जामात हो गया। DG हज लगाए जाने आपको से पहले एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम है, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते। एग्जिट कंट्रोल आपने बिल्ली को दूध की राखी बिठा दिया। आप जब सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का हौसला नहीं रखते। इनके खिलाफ केसेस चल रहे थे। अब आप इसके बारे में आप जवाब देंगे, मैं दूंगी? नहीं, आपके पास जवाब क्या है? आपने देना है तो दें, चले टू द पॉइंट जवाब दें। बताइए मैडम से बताएं कि ये जो है ये बड़ा वलीउल्लाह है, ये गौस और कुतब है, इसमें कोई करप्शन नहीं की। या तो ये कहें बताऊं भाई, आप बताएं ना। ये चले अब आप आपस में नहीं, मुझे इसका जवाब, मुझे देखे ना, मुझे बात नहीं करने हज का जवाब दें। ये इल्जामात लिखे गए, ठीक है ना? इल्जामात आप पे भी है, मुझ पे भी है। मेरे पे कोई नहीं, आप पे नहीं, आप पे भी कोई नहीं। आप पे टैक्स चोरी के इल्जामात है। मेरे चैनल पे होंगे ना, मेरे जात पे तो नहीं। आपके ऊपर जाती तौर पे। अच्छा चले होंगे फिर। आप कह रही हैं तो होंगे। नहीं, तरीका नहीं है कि मेरी बात सुने, आप डोंट डाइवर्ट। इल्जामात है। अब आप इसको प्रूव करें, बीच में नहीं बोलें। दूसरी चीज ये है कि ECL पे नाम जाना बहुत सारी वजूहात की बिना पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि करप्शन की वजह से बहुत लोगों के नाम जाते हैं, निकल जाते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते। जो 2.25 अरब रुपया वापस किया है वो क्या है? वो ठीक है। अच्छा, RPP पे आ जाए। एक सेकंड, RPP ने जब 2.25 अरब रुपए जो आज वापस किए गए हैं काशिफ साहब, वो इसलिए वापस किए गए हैं क्योंकि वो एडवांस दे दिए गए थे उन कंपनीज को, ठीक है? उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये 2.25 अरब रुपए जो है ये करप्शन में हमें मिले थे, ये हमने किकबैक्स में हमें मिले थे, तो हम ये वापस कर रहे हैं। ये एडवांस में जो दिए गए थे उन कंपनीज को, तो एडवांस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस कर दें। आप जमा कराएं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया इस पे कि इसमें करप्शन है, इंक्वायरी का ऑर्डर किया है कि इंक्वायरी करें ताकि फैक्ट से सर्टन हो। देखिए, लेट्स नॉट बी जजमेंटल। आप और मैं ये अदालत लगा के ना बैठे, अदालतों का जो काम है वो कर रही है। सदर साहब का वो पावर प्लांट है, क्या बात है? आपका नहीं है सदर, आपका नहीं है। आसिफ जरदारी साहब, लेकिन आसिफ जरदारी साहब मेरा है, लेकिन आपका नहीं है। आसिफ जरदारी साहब का कहाँ लिखा है? अब ये तो मेरी बात से नो, कहाँ लिखा है? कहाँ है? अच्छा, वो कागज मैं लेके आऊं? प्रूव इट। हुकूमत में हूं, यकीन माने आप एक महीने के लिए मेरी कुर्सी पे आ जाए, मुझे अपनी कुर्सी पे बैठे थे, देखो कौन भागता है। यू प्रूव इट के वासिफ जरदारी। अच्छा, ये प्रूव करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। वो DG ऑफ प्रूव इट। यू सुप्रीम कोर्ट कहता है सारे खोसा को लगाया हुआ था। You cannot sit here on a very responsible position as an anchor, as an opinion maker, and point fingers at people या किसी, of course at the president of Pakistan। आपने कैसे कहा? आप मुझे हारून अख्तर साहब, आपने मेंटल पावर की बात की। ये NICL जरदारी साहब का है। दी एविडेंस दिखाए ना, अगर निकल आए तो दिखाए ना। आप पहले यहाँ पे कमिट करके जाएं कि आसिफ जरदारी साहब रिजाइन कर देंगे अगर उनका निकला। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप एविडेंस दिखाएं। आप पहले कमिट करें कि जरदारी साहब कमिट करें ना कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर मेरा हुआ। क्या आपने ये कमिटमेंट जो है कभी जनरल मुशर्रफ से मांगी थी? अच्छा, अब आपका ये आर्गुमेंट है? नहीं, ये जवाब है। मैं तो आपसे, आप तो कहना अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि उनका नहीं है, कहते फिर वेरी कॉन्फिडेंट। ये इशू पे आई नहीं रेजिग्नेशन की बात है। आपने जनरल मुशर्रफ से कभी रेजिग्नेशन मांगी? ये कह रहे हैं कि आपके चैनल्स बंद कर दिए गए, आप लोगों के चैनल्स बंद कर दिए गए जनरल मुशर्रफ के दौर में। आपने जनरल मुशर्रफ से कभी रेजिग्नेशन मांगी? रेजिग्नेशन जनरल मुशर्रफ से, रेजिग्नेशन जनरल मुशर्रफ से भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ली मेरे भाई। आप लोग ना ले सके। वो सड़कों पे निकले, लॉन्ग मार्चेस करी, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन वो कर ना सके। इस मुल्क से आमिर को निकाल ना सके। मतलब है कि हर अदारे को करप्ट करें।
کیونکہ آپ نے جنرل مشرف کو نکالا تو آپ ہر ادارے میں کرپشن کریں، پھر یہ جائز ہے؟ ہاں اسٹیل مل کون بیچ رہا تھا بھائی؟ اسٹیل مل کون بیچ رہا تھا؟ اسٹیل مل فیصلہ ہو گیا نا، پھر نہیں بیچی، کون بیچ رہا تھا؟ نہیں ہو گیا نہیں، ہو نہیں کیا، جواب دیں، اسٹیل مل کون بیچ رہا تھا؟ وہ نہیں بکی، وہ صحیح فیصلہ تھا، 22 ارب کی جگہ ایکچولی وہ 7 ارب کی بکنی چاہیے تھی، وہ سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں اپنا بندہ لگا کے 80 ارب کا بھی نقصان کر دے، ابھی کمپنی کو بھی دے دیے، ابھی 80 ارب کا اس میں نقصان ایکیومولیٹڈ ہے، اس کا کون جواب دار ہے؟ ہماری غریب عوام کے ٹیکس جو ہے 80 ارب روپے کا اس میں جا رہے ہیں۔ ان سے کیسی کیوں بیچی تھی کوڑیوں کے دام؟ آپ میری بات سنیں، جب یہ لوگ کس کو بیچی ہے، مجھے یاد لگایا وہ کون ہے؟ مجھے یاد ہے جب اور وہ جو کر رہا ہے جب یہ لوگ تھے تو آپ اخبار میں ان کی کرپشن چھاپ نہیں سکتے تھے، شوکت عزیز جو ہے ڈائریکٹلی فون کر، کل آپ کے پروگرام سے گئے، کم از کم اتنا کریڈٹ دیں کہ آج آپ لوگوں کو ٹیلی فون نہ آتے، یہ پروگرام نہ کریں، آج ہم بیٹھتے ہیں، فیس کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں لائیں جی اور ایویڈنس لے کر آئیں۔ سر میرا ایک سیکنڈ، میں نقطہ یہ دیکھیں، آپ سے جو بھی سوال پوچھا جاتا ہے بڑا ڈائریکٹ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے جواب اس سوال کے مطابق دینا۔ آپ 2006 میں 2004 میں 1997 میں کیوں جاتے؟ کرپشن آپ کی آج کے دور کی دیکھیں، آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ مجھ سے 1 to 1 پروگرام کریں، لیکن جب آپ ایسے پرانے لوگوں کو بٹھائیں گے جو ماضی میں نہ جانے کیا کیا لوٹ کھسوٹ کر کے چلے گئے ہیں اور آج بیٹھے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ جناب